नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं हमारी खास पेशकश प्राइम पब्लिक और सरकार की ओर। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भले ही यूपी को स्वस्थ प्रदेश बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन ये सिस्टम है कि मानता ही नहीं है। जी हां, ताजा मामला आगरा से है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर है, तो वो दूसरों का इलाज आखिर कैसे करेगी। प्राइम टीवी यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को परखने के लिए एक मुहिम चला रहा है, ताकि जमीनी हकीकत से हर कोई रूबरू हो सके। इसी क्रम में हमारे संवाददाता आगरा के जिला अस्पताल पहुंचे और वहां की हकीकत जानी, तो पता चला कि यहाँ सब राम भरोसे है। ये रिपोर्ट देखकर समझने की कोशिश करिए। ये तस्वीरें आगरा जिला चिकित्सालय की हैं, जो इस बात की तस्दीक दे रही है कि यहाँ आने वाले मरीज कितने परेशान हैं। तो ये गोली बन रहा है, गरम के का टीवी की गई, टीवी का दावना है, 1 घंटा है, 1-1.5 घंटा। चिकित्सालय में ना तो मरीजों के लिए दवाओं की व्यवस्था है और ना ही बेहतर इलाज की। टाइम में लगे अभी तक दवाई तो है नहीं। अभी दवाई का टाइम हो गया, डॉक्टर बोल रहे हैं अभी उठ जाएंगे। इतनी देर से खड़े हैं, दवाई का कोई पता नहीं है, दवाई मिले नहीं मिलेगी। और इसमें भी आधी दवाई बाहर की होती है और आधी अंदर की होती है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ये दावे जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम आज आगरा के जिला चिकित्सालय पर पहुंची है और यहां पर ज़मीनी हकीकत जानेंगे। तीमारदार और मरीजों से पूरी हकीकत जानेंगे, किस तरीके का इलाज यहां पर मरीजों को मुहैया कराया जाता है। जब प्राइम टीवी के संवाददाता ने यहाँ आए हुए मरीजों से बातचीत की, तो मरीजों का दर्द छलक गया। पूरी दवाई ट्यूब मिली ना, शीशी मिली ना, जे गोली दे देंगे वैसे। कितनी देर में दवाई मिली है? बहुत सवेरे के लग रहे हैं, लाने में 10 बजे के लगे, उल्टी आ रही है, सवेरे के लग रहे हैं। ये पर्चा भी आपका काफी फटा हुआ है। भाई में फादो भाई ने दवाई दे रखा है ताने। हाँ, धक्का दे के बाहर कर रहा हूँ मैं। तो क्या बोल रहे थे, दवाई क्यों नहीं दी? हाँ, वो का कैसा कहता भाई के चिंता ना आते जा बताते कह दे। मरीजों और तीमारदारों ने जब अपना दर्द सुनाया, तो यहाँ की जमीनी हकीकत का पता चला। मरीजों का कहना है कि यहाँ ना तो उन्हें समय से दवाइयाँ मिलती हैं और ना ही सारी दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। दवाइयाँ लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिस वजह से कई मरीजों की हालत बिगड़ जाती है। आगरा के जिला चिकित्सालय पर डॉक्टरों के द्वारा बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं, जिससे जो गरीब लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं। क्या कहेंगे? दवाई नहीं दी, नहीं ड्रॉप नहीं दी, नहीं सर देखो सब ऊपर से दवाई लिखी डॉक्टर ने, मगर वो अंदर से दे रही नहीं है। नहीं दे रहे। कितने बजे से लाइन में लगे हो? हो गया 1 घंटा से हो गया। लाइन नहीं लगा रही है। लाइन नहीं लग, कितने बजे से हो? मैं 1-1.5-2 घंटे हो गए, मेरी बच्ची रो रही है, दवाई नहीं मिल पाई। नहीं मिली। देखिए, कहीं ना कहीं जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। आप साफ तौर से इस जो दवाई वितरण का हॉल है, आप देख सकते हैं बड़ी लंबी लंबी यहाँ पर कतारें लगी हैं और जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। सुबह 10 बजे से 9 बजे से ये लोग दवाई के लिए लाइन में लगे हैं, लेकिन इनको प्रॉपर दवाई नहीं मिलती है और डॉक्टरों का साफ तौर से कहना रहता है कि बाहर की दवाई जो है यहाँ पर नहीं है, वो बाहर से ही मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। जो सरकार की तरफ से तमाम वादे किए जाते हैं, वो वादे धरातल पर बिल्कुल नहीं साबित होते। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं जो दवाई के लिए लंबी लंबी कतारें लगाए हुए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर मौचरांत भी हो रही है दवाई को लेकर, लेकिन दवाई यहाँ पर प्रॉपर नहीं मिल पाती, जिससे कि लोगों को काफ़ी समस्या होती है। गर्मी और चिलचिलाती धूप में घंटों खड़े होने के बाद जब दवाइयाँ मिलती भी हैं, तो कुछ दवाएं अनुपलब्ध रहती हैं। नाराज मरीजों का ये भी आरोप है कि जो दवाई डॉक्टर लिखते हैं वो बाहर की होती है। प्रॉपर दवाई तो नहीं मिलती है, परेशानी भी बहुत ज्यादा होती है। बहुत घंटों खड़े होते हो, क्या हाल है? कितनी देर से खड़े हो? कितने समय? 1 घंटा हो गया मैं यहाँ खड़े हुए। यहाँ की कंडीशन तो बहुत खराब है। जिस तरह सरकार की सुन रहे हैं कि अच्छा कर रही है, अच्छा कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ देखो क्या हाल है। इस पूरे मामले में जब जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर अनीता से बात की गई, तो डॉक्टर ने बताया कि दवाइयों के बाहर से लिखने का मामला संज्ञान में आया है, जिसके बाद डॉक्टर्स के खिलाफ शासन में रिपोर्ट भेजी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं
जिला हॉस्पिटल की CMS अनीता शर्मा। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जिला चिकित्सालय में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ हमारे यहाँ व्यवस्थाएं सभी ठीक हैं और OPD में भी मरीजों की संख्या अच्छी है, उन्हें सब तरह की दवाइयाँ मिल रही हैं और अंदर इंडोर में भी हमारे यहाँ व्यवस्थाएं ठीक हैं और हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं जो कि लखनऊ से संचालित हो रहे हैं, तो सब व्यवस्थाएं मेरे हिसाब से ठीक हैं। मरीज़ सभी तरह के, देखिए मेडिसिन की OPD है, बच्चों वाले OPD है, उसमें भी ज़्यादा आते हैं। एंटी रेबीज़ वैक्सीन है, उसमें बहुत मरीज़ रहते हैं। आई OPD और स्किन OPD, ये कुछ विभाग हैं जिसमें बहुत भीड़ रहती है। मैम अगर बात की जाए यहाँ पर दवाई की, जो दवाई जिला अस्पताल में निःशुल्क मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने लोगों से बात की तो जिनका साफ तौर से कहना था कि डॉक्टर कुछ दवाइयाँ बाहर की लिखते हैं, कुछ दवाई यहाँ मिल जाती है लेकिन प्रॉपर दवाई नहीं मिल पाती है। दवाइयाँ सभी उपलब्ध हैं और मैंने सभी चिकित्सकों से ये कहा हुआ है कि इसके अलावा कोई दवाई चाहिए तो मुझे अवगत कराया जाए, मैं चाहे लोकल परचेज़ कराना होगा मैं कराऊंगी। हमारे वेयर हाउस में जितनी दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो सब हमारे यहाँ मौजूद हैं। दूसरी बात ये कुछ आपके माध्यम से और दूसरे चैनलों के माध्यम से मुझे ये बार बार मेरी संज्ञान में आ रहा है कि डॉक्टर लोग बाहर से दवाई लिख रहे हैं, तो इसकी मैंने इसकी रिपोर्ट मैंने शासन को भेज दी है और शासन को अवगत कराया है कि अपने स्तर से जांच कराकर उचित कार्रवाई करें। जिला अस्पताल में देखा जाता है कुछ मशीनें हैं, जैसे एक्सरे की मशीन और जांचों की अगर बात की जाए तो वहाँ भी तमाम जो मरीज हैं और तीमारदार हैं दर दर भटकते हैं, उनका यहाँ पर एक्सरे वगैरह नहीं हो पाता है, तो किस तरीके से मैनेज हो रहा है? नहीं, एक्सरे हो रहा है, कन्वेंशनल एक्सरे हो रहा है। डिजिटल जो एक्सरे है उसका UPS ख़राब हुआ है सैटरडे को परसों ही, तो वो ठीक कराया जा रहा है और बाकी डिजिटल एक्सरे नहीं हो रहे हैं, 1-2 दिन अभी लग जाएगा उसको UPS ठीक होने में, लेकिन जो कन्वेंशनल एक्सरे वो हो रहा है। देखिए ये हमारे साथ मौजूद थी आगरा जिला अस्पताल की CMS डॉक्टर अनीता शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है जिस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं हैं, जो डॉक्टर बाहर के पर्चे लिखते हैं और जिस तरीके से तीमारदार और मरीज परेशान होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं डॉक्टरों के खिलाफ शासन में एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें संज्ञान हुआ, उसके बाद ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जिला चिकित्सालय में बढ़ते मरीजों की संख्या ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। यूं तो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफी सतर्कता दिखाते हैं, लेकिन आगरा के जिला अस्पताल की हालत देखकर लगता है कि जिला अस्पताल के पास मरीजों के इलाज के लिए पूरे इंतजाम ही नहीं है। आपने देखा किस तरह आगरा के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावे फेल हो चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये केवल एक जिले का हाल नहीं है। अगर हर जिला अस्पतालों का रियलिटी चेक किया जाए तो कुछ ना कुछ कमियां मिल ही जाएंगी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पतालों को कब दुरुस्त किया जाएगा? कब तक मरीज दवाओं के लिए यूं ही भटकते रहेंगे? फिलहाल प्राइम TV अस्पतालों की असली तस्वीर आप तक ऐसे ही पहुंचाता रहेगा और आपको हकीकत से रूबरू कराता रहेगा। तो अभी आपने तस्वीरों के जरिए देखा कि जो आगरा का जिला अस्पताल है वहां अव्यवस्थाओं का अंबार है। मरीज परेशान है, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन ना तो उन्हें दवाइयां मिल रही हैं और ना ही सही ढंग से इलाज मिल रहा है। तो वहीं औरैया के 50 सैया अस्पताल में भी प्राइम TV की टीम पहुंची और वहां का भी रियलिटी चेक किया। इस दौरान लोगों से बातचीत करके अस्पताल का हाल जाना और मरीजों का कहना है कि अस्पताल में 1 रुपए का पर्चा बनता है, समय पर दवाइयां मिलती हैं और सभी डॉक्टर्स भी उपस्थित रहते हैं। वही डॉक्टर पंकज ने जानकारी देते हुए बताया कि वायरल फीवर बीमारी को लेकर काफी मरीज लगातार अस्पताल आ रहे हैं, इसलिए लोगों को गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने की सलाह लगातार दी जा रही है। प्राइम TV की टीम औरैया के 50 सैया अस्पताल में रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची। आइए हम जानते हैं यहाँ की क्या कंडीशन है, साफ सफाई को लेकर और डॉक्टरों की व्यवस्थाओं को लेकर, मरीजों को किस तरह का उपचार किया जा रहा है। कुछ लोग हमारे सामने देख रहे हैं। यहाँ पर जो 50 सैया अस्पताल जहाँ पर पर्चे बनने का इंतजाम होते हैं, यहाँ पर लोगों का 1 रुपये का मात्र पर्चा बनता है। आइए अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर महिलाएँ और यहाँ पर सुबह से ही महिलाएं और पुरुष अपनी लाइन लगाए हुए पर्चे बनवाने के लिए लगी हुई हैं बराबर। यहाँ मात्र कंप्यूटर द्वारा 1 रुपये का पर्चा निकाला जाता है। देखने वाली बात ये होगी कि देखने वाली बात तो ये होगी कि महिलाएं जो खड़ी हुई सुबह से ही लगी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगी मैडम, कहाँ से आई हैं आप? मुरादगंज से आई हैं। क्या यहाँ पर इंतजाम कैसा अस्पताल में, क्या कहना चाहेंगे?
क्या बीमारी है? कुछ नहीं, आँख में दर्द डॉक्टर से बातचीत हुई? नहीं अभी तो आई है। अभी आई है। पर्चा बन गया? पर्चा ले लिया है। कितना समय लगा पर्चा बनने में? ऐसे 1 मिनट में पर्चा बन गया। कितने रुपए का पर्चा है? 1 रुपए का। चलिए हमारे साथ में कुछ लोग अंदर भी मरीज हैं, उनको मैं वहीं आप देख सकते हो किस तरीके से इलाज के लिए मरीजों की लाइन लगी हुई है, अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। हमारे सामने डॉक्टर पंकज अंदर बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ किस तरीके से यहाँ पर मरीज आ रहे हैं, क्या उनको उपचार दिए जा रहे हैं। डॉक्टर द्वारा यहाँ पर बाल बच्चों को देखा जा रहा है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आए हुए डॉक्टर साहब बराबर उसको देख रहे हैं किस तरीके से इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं उनसे जानना चाहता हूँ, मैडम क्या दिक्कत है? बच्चे की लड़की हो रही है। कब से हो रही है? यहाँ पर आई किस तरीके का आपको उपचार मिल रहा है? दिखाने आए हैं। डॉक्टर साहब मौके मिले हैं? इसके पहले भी अस्पताल में आए, किस तरीके का उपचार मिले हैं? सही मिला। सही उपचार है। आप क्या कहना चाहिए, क्या दिक्कत है? खांसी हुआ ना बच्चे की। क्या डॉक्टर साहब मौके पर है? इसके पहले भी दिखाने हैं डॉक्टर मिले मौके पर? इलाज सही होता है यहाँ पर? आप बच्चे को तबीयत खराब है, बुखार है थोड़ा। कब से आ रहा है? आते हैं दवाई लेने। तो ठीक है ना? हाँ ठीक रहते हैं, यहाँ से आने से। कोई दिक्कत तो नहीं थी? ठीक, हमारे साथ कुछ महिलाएं थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बराबर डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। पचासिया अस्पताल में बेड की बात की जाए, यहाँ पर बराबर मरीजों का उपचार डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए आप देखिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, कई मरीज यहाँ पर लेटे हुए हैं और डॉक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं जो बराबर लगता है एम्बुलेंस वगैरह है वो बराबर देख रेख कर रही है लोगों मरीजों को हाथ इलाज दे रही है। अभी मैं मरीजों से जानना चाहता हूँ हाथ इलाज क्या नाम है? क्या तबियत खराब हो गई? आपको उपचार यहाँ सही मिल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए मेरे हाथ है रूली है, क्या दिक्कत होगी बच्चे की? डॉक्टरों ने देखा कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बच्चे की कंडीशन क्या है? दवाई वही मिली ना? जैसा कि मरीजों ने यहाँ बताया कि अब ऐसे आए हैं और बराबर डॉक्टर द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है और पूरे बैंक के साथ उपचार किया मेरे सामने दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई दवाई वितरण होती है वहाँ पर मैं चलता हूँ, वहाँ पर क्या कंडीशन है लोगों की भीड़ लगी हुई देखने के लिए। इस हमारे सामने डॉक्टर पंकज जी उनसे 50 में तैनात मैं उनसे जानना चाहता हूँ किस तरीके से मौसम जो खराब चल रहा है क्या कहना नहीं उस तरीके रखरखाव करना चाहिए। डॉक्टर साहब मौसम की अगर बात की जाए इसमें वायरल फीवर को लेकर किस तरीके लोगों को रखरखाव करना चाहिए? देखिए मौसम में जो अचानक से उतार चढ़ाव आया है, कभी गर्मी कभी बरसात और आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा उमस पड़ रही है। इस मौसम में वायरल और बैक्टीरिया बहुत जल्दी बढ़ते हैं, उसकी वजह से कॉमन कोल्ड और ये फीवर वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। अब अभी देखा आपने कितनी सारी भीड़ थी और ऐसे मौसम में स्किन इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो भी बहुत तेज बढ़ते हैं। इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए टेम्परेचर के हिसाब से आपको एसी कूलर उनका उपयोग बड़ी सावधानी से करना है, बहुत कम टेम्परेचर यूज़ नहीं करना है, बाहर धूप से आके तुरंत एसी में बैठना है, सबसे बीमारी बढ़ रही है। कपड़े साफ और धूप में सुखाए हुए यूज़ करने हैं, सूखे हुए, ताकि उनसे फंगल इन्फेक्शन ना हो। अस्पताल की बात की जाए किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, क्या करेंगे? अस्पताल की आप व्यवस्था देख ही रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे वार्ड होने के बावजूद भी हमें को अपने खुद मरीज भी देखना है, उनको मैनेज भी करना है, भीड़ भी खुद मैनेज करनी है। यहाँ कोई वार्ड बॉय हेल्प नहीं करता है और आप पूरे हॉस्पिटल में चक्कर लगा लीजिए, आधे डॉक्टर होंगे, आधे कर्मचारी उपस्थित होंगे और उनको उपस्थिति पंजिका में साइन हो रहे होंगे। तो ये सब हमारे जो अधीक्षक हैं राजेश गुप्ता हैं, उनके अंडर में सब फल फूल रहे हैं, आराम से सैलरी घर बैठ के ले रहे हैं। ये है अव्यवस्था का मामला। जो डॉक्टर और जो कर्मचारी नियमित काम करते हैं उनको ना सिर्फ ये परेशान करते हैं बल्कि उनकी सैलरी काटते हैं। मेरी पिछले महीने की 3 दिन की सैलरी काटी है स्पष्टीकरण देने के बाद। क्या कारण है सर सैलरी काटी? वो मतलब जिनको उन्हें परेशान करना है ईमानदार लोगों को, वो इसीलिए उन्होंने कोई ना कोई बहाना बना के गायब रहते हैं और उनको परेशान करते हैं, जो लोग काम करते हैं। इस संबंध में बातचीत की आपने? किससे? उचित कारण
उच्च अधिकारियों को मैंने सूचना सर्पत करा दिया है, सबको शिकायत पत्र दे दिया है। जैसा कि हमारे साथ में डॉक्टर पंकज सिंह उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं बराबर दिखा बराबर उपचार किया जा रहा है। वही उन्होंने कहा कि इसी पे ना घटे दूर में चल के आए और थोड़ा रिलैक्स कर ले, उसके बाद ही मौसम पर। वहीं व्यवस्था की बात की जाए तो डॉक्टर पंकज ने यहाँ पर डॉक्टर राजेश मोहन गुप्ता CMS पर आरोप भी लगाए हैं कि और जो डॉक्टर हैं यहाँ पर से नाम लिख के ही चले जाते हैं, उनकी घर बैठी सैलरी मिलती है, पर यहाँ पर बराबर काम कर रहे हैं। उसके बाद भी उनके 3 दिन का वेतन भी काटा गया। इसके लिए उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की गई। देखिए आगे क्या उनको क्या आश्वासन मिलता है, क्या भरोसा मिलता है। प्राइम टीवी के लिए क्या तो वहीं उद्योग नगरी कानपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों की स्थिति बहुत दयनीय है। मरीजों के इलाज में घोर लापरवाही हो रही है और अस्पतालों में ना तो डॉक्टर है और ना ही दवाएं हैं। जांच की व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। इससे साफ हो रहा है कि सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से मरीजों और तीमारदारों को लाभ तक नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश का मिनी जो है PGI कहने वाला जो कानपुर का हाईलाइट अस्पताल है, उसमें अगर बात की जाए तो जो आज समय की बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं और चाहे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक को लगातार दौरा जो है कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में लगातार पड़ता जा रहा है। और अगर बात की जाए कहीं ना कहीं तो स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से कहीं बेबदहाल, पूरी तरीके से पूरा चौपट नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो तीमारदारों को सुविधाओं नाम पर बिल्कुल जीरो है। क्योंकि वही अगर तीमारदार का अल्ट्रासाउंड या एक्सरे अगर होता है तो उसके लिए 1 महीने की डेट दी जा रही है। और उसके बाद अगर बात करें तो जो तीमारदार जो आसपास के जो अगर बात किया तो हाईलाइट अस्पताल में कम से कम आसपास के 15 से 20 जिले के लोग जो हैं कानपुर जो हाईलाइट अस्पताल में आते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तीमारदारों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं मिल रही है। और अगर रही बात दवा की तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो OPD में जो जितने भी मरीज आते हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं या मरीजों के साथ जो तीमारदार होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ में जो है लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। क्योंकि जो अगर बात की है तो हाईटेक किस तरीके का हाईटेक हुआ है, ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। क्योंकि अगर बात करें जो मरीज जो है उनको स्ट्रेचर लेना हो तो लाना है तो अगर वो स्वयं खुद लाते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है प्राइम टीवी जो है लगातार जो है देखते जो अब सारे वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर अभी जो है जो टाइम है उस टाइम पर जो अभी तक डॉक्टर जो है अभी अपनी ड्यूटी पर नहीं आया। क्योंकि अगर बात करें तो प्रैक्टिशनर डॉक्टर जो हैं वो तीमारदारों को और मरीजों को देख रहे हैं। कैमरा हमारे साथ उपेंद्र अस्थाना, कानपुर। तो वहीं पीलीभीत जिले के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कटैया पंडरी की व्यवस्थाएं भी बदहाल हो चुकी हैं। बता दें कि इस चिकित्सालय की स्थापना 1992 में हुई थी, लेकिन अब ये अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दवाओं की कमी होने के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और चिकित्सालय में साफ सफाई नहीं होने के चलते भी लोगों को दिक्कतों का सामना भी अब करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रतिदिन 100 से 150 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं। ऐसे में जितनी भी दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं उनको उपलब्ध कराई जा रही है। 1-2 दवाएं जो उनको नहीं मिल पाती उनके लिए हमने इंडेंट लिख के कार्यालय को भेजा है और ये हमको वहाँ से पता चला है कि जितनी जल्दी हो सकेगी दवाई मिल जाएंगी। तो 1-2 दवाई जो हमें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं उसके लिए इंडेंट गया है और जल्द ही इसकी पूर्ति कर दी जाएगी। जहाँ तक पानी की बात कर रहे हैं, पानी की तो यहाँ समस्या है ही, कोई भी नल है ही नहीं जिसके लिए मरीज आते हैं पानी पी सकें। बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए भी कई बार जो है हम लोग ने बताया है ऊपर अधिकारियों की। अब कब तक इसके ऊपर कार्रवाई होती है देखते हैं। मैं दवाई मेरी चल रही है लगभग 6 महीने से, मेरी वाइफ की चल रही है 11 महीने से जी। और भीड़ भाड़ यहाँ इतनी होती है जो है डॉक्टर साहब पूरी दवाई दे ही नहीं पाते हैं। व्यवस्था अच्छी है नहीं, यहाँ लाइट भी नहीं है। अंधेरे में डॉक्टर साहब देखते हैं, पसीने में सराबोर रहते हैं और व्यवस्था यहाँ की अच्छी नहीं है। आप अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? अधिकारियों से ये ठीक है, बस यहाँ की व्यवस्था बना के रखें, लाइट की व्यवस्था कर दें यहाँ पर, और जो मरीज ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं उन्हें मतलब सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो देखिए, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश के बावजूद अस्पतालों का हाल तो सुधरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो इस पर पलीता लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। योजनाएं तो तमाम लागू की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो धरातल है वहां पर योजनाएं जो है वो नहीं पहुंच पा रही हैं। तो वहीं यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है, सरकार द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मयंकेश्वर शरण सिंह जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री है यूपी सरकार में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
देखिए मयंकेश्वर जी, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि कोरोना काल के दौरान यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं ने मिसाल कायम की थी। देश से लेकर विदेश तक में तारीफें हो रही थी किस तरीके से कोरोना काल में जो यूपी की जनता है वो एकदम ठीक रही और उनको इलाज ठीक तरीके से मिला। ऐसे में पहले की सरकारों में और अब की सरकार में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बड़ा अंतर है वो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, एक तो पिछले 6 वर्षों में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत लगभग 65 जनपदों में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। 14 जगहों पे निर्माण कार्य चल रहा है। 16 जगहों पे मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे हम लोगों ने चलाने की व्यवस्था की, जिनमें 4 जगहों पे MOU साइन हो चुका है। और इसी प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, CHCs हैं, लगभग 50,000 से अधिक वेलनेस सेंटर हम लोगों ने खोले हैं, जिनमें से लगभग 70% ने काम करना शुरू कर दिया है। आज की तारीख में हम लोग लगभग 50 से 55,000 मरीज़ रोज़ जो है वो टेलीमेडिसिन के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। आज की तारीख में अगर पूरे उत्तर प्रदेश का अप्रॉक्सीमेटली हम लोग अगर लगाएं तो पूरे उत्तर प्रदेश में OPD लगभग 42 से 44 लाख के बीच में हमारी OPD होती है। इतने बड़े प्रदेश को मैनेज करना जिस तरीके से पिछले 6 वर्षों से और ख़ासकर कोरोना के बाद जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने काम किया है, मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन किया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी भी रहेंगे, डिप्टी CM साहब भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा, सभी अधिकारीगण भी रहेंगे। और किस प्रकार से और मजबूत किया जाए स्वास्थ्य व्यवस्था, इसके ऊपर कल पूरी चर्चा होनी है। और उसको केंद्र सरकार की मदद से भी उत्तर प्रदेश में और कितना अच्छी तरीके से हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँच सके, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। ठीक है सर, देखिए चिकित्सा के क्षेत्र को भी आपने डिजिटल से जोड़ने की कवायद की जो कि काफ़ी हद तक सफल भी रही। ऐसे में क्या क्या चुनौतियां आई आपके सामने जब आपने स्वास्थ्य क्षेत्र को डिजिटल तरीके से जोड़ने का प्रयास किया? देखिए, एक तो जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं जितने, चाहे अल्ट्रासाउंड हो या एक्सरे मशीन हो, इन सब लोगों को, इन सब चीज़ों को भी हम लोग ने एक पोर्टल से जोड़ दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी इक्विपमेंट ख़राब होगा तो वहाँ का अधिकारी जो है उसके ऊपर चढ़ा देगा और हम एक जगह पे बैठ के हम देख सकेंगे कि कहाँ का कौन सा इक्विपमेंट ख़राब है और उसके बाद उसको ठीक कराने की व्यवस्था पूरी तरीके से हम लोग करेंगे। हर एक छोटे से छोटे PSC पे कौन सी दवा उपलब्ध है, कौन सी दवा उपलब्ध नहीं है, और उसका भी अगर वहाँ का जो अधिकारी, जो छोटा सा अधिकारी भी जो होगा, PSC का जो अधीक्षक होगा, वो बाकायदा उसी पोर्टल पे लॉन्च कर देगा कि हमारी ये दवाई इस समय तक ख़त्म हो जाने की संभावना है। और उसको डिजिटलाइज करके हम लोग जिस तरीके से एकदम ये है कि शुरुआती दौर में है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कठिनाई आती है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ महीनों में ही हम लोग बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे इस विषय में। ठीक है, देखिए मयंकेश्वर जी, तमाम तरीके की योजनाएं भी भारतीय जनता पार्टी लाई है, चाहे वो अगर हम आभा ऐप की बात करें, आयुष्मान कार्ड की बात करें। शहरी क्षेत्र में तो लोगों को इसके बारे में बखूबी पता है, लेकिन ग्रामीण इलाके कई ऐसे हैं जहां पर लोग अभी भी इसके फायदे और नुकसान के बारे में नहीं जानते हैं, या क्या कुछ फायदे हैं इसके। तो ऐसे में क्या कुछ आप मुहिम चला रहे हैं ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इसके बारे में जान सकें? आभा ऐप में हम लोग पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में भी हम लोग पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पे हैं। और जितने भी स्वास्थ्य विभाग में जो पैरामीटर्स हैं, ज़्यादातर में हम लोग पूरे भारत में नंबर 1 पे हैं। एक आध में हम लोग नंबर 2 पे हैं। उस पर भी हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी नंबर 1 पे आए हैं। जो केंद्र सरकार की जो पैरामीटर्स हैं, हर तरीके से हम लोग पहले नंबर पे आने की कोशिश कर रहे हैं। और 95% पैरामीटर्स में हम लोग नंबर 1 पे हैं। जो 2-4 बचे हैं उन पे भी हम लोग बहुत जल्द पहले नंबर पे आ जाएंगे। अच्छा, देखिए अभी मैंने जैसा कि जिक्र किया कि योजनाएं बहुत लागू की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में वो योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की लापरवाही या अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिलती है। तो उन अधिकारियों पर किस तरीके से आप आगे कार्रवाई करेंगे अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो? नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक जहाँ पे शिकायत मिलती है वहाँ पे कार्रवाई होती भी है और हम लोग करते भी हैं।
और अगर कोई आपके संज्ञान में भी आए तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे तो कार्रवाई होगी। देखिए, एक तो इतना बड़ा प्रदेश है और डॉक्टर्स की कमी भी कभी कभी आ जाती है और भर्ती लगातार चला करती है। अभी आप देखें, पिछले 1.5 साल के अंदर हज़ारों की संख्या में एएनएम की भर्ती हुई है और आगे भी भर्ती हो रही है। डॉक्टर्स के भी अपना रोज़ न रोज़ भर्ती होती रहती है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि रिटायरमेंट के साथ साथ खासकर जुलाई महीने में देखा जाता है रिटायरमेंट ज़्यादा होते हैं, तो उसी हिसाब से अपना भर्तियाँ भी होती रहती हैं। मयंकेश्वर जी, आपने मुझसे एक सुझाव मांगा कि अगर कोई ऐसा अस्पताल आप जानती हैं तो बताइए, उस पर काम किया जाएगा। देखिए, आगरा का जिला अस्पताल, जब हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां काफ़ी अव्यवस्थाएं थी, तो आप उस पर अगर गौर करेंगे तो शायद मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। लेकिन देखिए मयंकेश्वर जी, एक सवाल और रहेगा कि ब्रजेश पाठक जी लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते हैं और तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को देखते हैं और दुरुस्त नहीं मिलने पर फटकार भी लगाते हैं, तो क्या मानते हैं कि इसका लाभ धरातल पर देखने को मिलता है क्या? निश्चित तौर पर निरीक्षण, अगर माननीय उप मुख्यमंत्री जी निरीक्षण करने जाते हैं तो उसका असर तो पड़ता ही है और उसी का असर है कि हम लोग, अगर देखा जाए तो पिछले 6 वर्षों में हम लोग ने इतनी लंबी छलांग स्वास्थ्य के मामले में लगाई है। मयंकेश्वर जी, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो पर कैपिटा हम लोग जी बताइए, जो हम लोग प्रति व्यक्ति के ऊपर खर्चा कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग में आज से 6 साल पहले, उससे हम लोग आज 4 गुना बढ़ गए हैं और धीमे धीमे हर बजट के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। मयंकेश्वर जी, आप लगातार सुधार तो कर रहे हैं जो कि अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व चीज है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, आप लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो कि धरातल पर देखने को मिलता है। आगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके मुताबिक दुरुस्त की जानी चाहिए और जिस पर सरकार अब और तेजी से काम करेगी? देखिए, एक तो हम लोग इस समय सबसे बड़ी चीज हम लोग ने एक बीड़ा उठाया, मातृ शिशु दर में जो मृत्यु दर में जो कमी आई है पिछले 6 वर्षों में, उसको हम लोग और ले जाएंगे। हम लोग जो नेशनल एवरेज है उससे नीचे है, हम लोग को और उसको नीचे ले जाना है। तो ये एक बहुत आवश्यक चीज है कि मातृ शिशु दर में उत्तर प्रदेश आज सबसे अच्छे स्थान पे है, लेकिन इसको हम लोग को और बेहतर करना है। वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, वैक्सीनेशन को भी हम लोग पूरी जोर शोर से उसको चला रहे हैं और एक भी बच्चा वैक्सीनेशन से छूटे ना, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मेडिसिन बने, जो छोटे छोटे गांव में, जैसे आपने कहा, छोटे छोटे गांव के लोगों को बड़े अस्पतालों से जोड़ा जाए और बड़े अस्पतालों के बड़े डॉक्टरों से जोड़ा जाए, उनका सीधा जो है वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से उपचार करें। तो इसके ऊपर भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। वही मैंने बताया, 50,000 से अधिक वेलनेस सेंटर हम लोग इस समय खोल रहे हैं, कुछ का निर्माण चल रहा है, 70% से अधिक कार्यरत हो चुके हैं। सब पे हम लोग ने CHO भी पोस्ट कर दिए हैं। लगभग मेरा अंदाज़ा एग्जैक्ट तो फिगर मुझे इस समय नहीं याद है, लेकिन 70 से 75% CHO हम लोग ने पोस्ट कर दिए हैं और 50,000 से अधिक लोगों को हम लोग इस तरीके से सुविधा रोज पहुँचा रहे हैं। ठीक है मयंकेश्वर जी, एक आखिरी सवाल अब मेरा आपसे ये रहेगा कि देखिए, कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर्स और टेक्नीशियन की कमी देखी जा रही है। देखिए, मशीनें तो बहुत पहुंच रही हैं, लेकिन जो टेक्नीशियंस हैं वो कम है, डॉक्टर्स कम हैं। इन सब कमी को दूर करने का काम कब तक किया जाएगा? ये देखिए, होता क्या है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो आयोग से आते हैं, आयोग के पास हम लोगों ने अध्याचन भेजा हुआ है। टेक्नीशियन भी ज़्यादातर आयोग से ही आते हैं और लगातार ये सतत प्रक्रिया चला करती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको भर्ती करके, और पिछले आपने अभी 4 दिन पहले ही देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं और अभी 3-4 दिन बाद फिर एक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न क्षेत्रों के नियुक्ति पत्र बटेंगे और वो जो भी कमी है उसको हम लोग निश्चित तौर पे पूरी करेंगे। बिल्कुल मयंकेश्वर जी, सही कहा आपने कि देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार तो लगातार धरातल पर देखने को मिल रहा है, जो कि भाजपा सरकार की भरसक मेहनत का नतीजा है, जो अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लगातार सुधार हो रहा है और विदेशों तक में अब जो यूपी है उसके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात होने लगी है। धन्यवाद सर इस हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्राइम टीवी पर हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपी की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उस
पर लगातार सुधार करने का काम किया जा रहा है। बैठकों का भी दौर जारी रहता है ताकि किसी भी मरीज को किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और अगर कहीं भी ऐसी परेशानियां सामने आती हैं, किसी भी जिले से ऐसी कोई परेशानी सामने आती है, तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है ताकि जो मरीज हैं वो परेशान ना हो सके। देखिए, हमने लगातार ये देखा है कि तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं। योगी सरकार तमाम योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही देखने को मिलती है और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो तमाम तरीके की योजनाएं हैं उसका फायदा जनता को नहीं मिलता है। तो प्राइम पब्लिक सरकार हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।